आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। अब तक हम जिंदा हैं, आपकी दया आपकी करुणा के लिए धन्यवाद हो। इन बहुमूल्य जीवन श्वासों के लिए, विशेष कर संध्या की संगति के लिए धन्यवाद हो। एक बार फिर से प्रभु हम आपके वचन के सन्मुख आए हैं। पवित्र आत्मा आप हमसे बात करें, हमारी समझ के अनुसार प्रभु अपने वचन को हमें खोल कर दें। प्रभु हमें तेरे वचन को सीखने में मदद करें, सहायता करें। तेरी भली इच्छा, तेरी अनंत उद्देश्यों, तेरी इच्छा को प्रभु पहचानने के लिए और मिले धन्य सौभाग्य को समझने के लिए हमारी सहायता कर। प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे कि मसीह में होना दुनिया की सबसे ऊंची आशीष है। कितना धन्य ऊंचा सौभाग्य है। अगर दुनिया में कोई सबसे ऊंची पदवी है तो बहुत ऊंची ऊंची पदवी है दुनिया में सांसारिक तौर पर, परंतु वो तात्कालिक है, वो थोड़े समय के लिए है। प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद हो या और कोई और इससे भी कोई ऊंची पदवी हो, दुनिया में कितनी भी बड़ी से बड़ी पदवी, ऊंचा वो स्थान हो, लेकिन ये तात्कालिक है, ये थोड़े समय के लिए भाप के समान है। पिछले दिनों हम देख रहे थे मनुष्य का जीवन क्या है, छाया के समान है, भाप के समान है और पतंगे के समान है और घास के फूल और मैदान के फूल के समान है। तो थोड़े समय के लिए है, तात्कालिक है। भले इंसान को लगता है मेरी उम्र बहुत लंबी है और मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में या अनंत काल के सामने ये तात्कालिक जीवन है, ये थोड़े समय का जीवन है। परंतु धन्य है वे जो मसीह में है। मसीह में होना कितना ऊंचा गर्व की बात है, धन्य सौभाग्य। मसीह में होने का अर्थ कितना ऊंचा है हमने समझना। खाली मसीह पर विश्वास करना नहीं, परंतु मसीह में होना कितना ऊंचा सौभाग्य है। तो हम देख रहे थे मसीह में मेरा स्थान क्या है, हमने अपने स्थान को पहचाना। मसीह में मैं कौन हूँ कर पहचानना है। और मसीह में हम कल देख रहे थे मसीह में मेरा संबंध क्या है, उस चीज़ को हमने समझना है। तो इसलिए हम एक बार फिर से उस बात को देखेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय का 6 वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों 2 अध्याय का 6 वचन। इसमें लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो हम मेरा स्थान कहाँ है, मैं किधर बैठा हूँ इस समय। इधर वचन में लिखा है मसीह यीशु में उसके साथ बिठाया, स्वर्गीय स्थानों में जहां मसीह विद्यमान है। इसलिए वचन में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान करो, स्वर्गीय वस्तुओं को निहारो जहां मसीह क्या है, विद्यमान है, पृथ्वी पर की नहीं। तो हमने समझना है, एक व्यक्ति जिसने नया जन्म पाया, जिसने उद्धार पाया, जो मसीह में है, उसका स्थान क्या है, वो किधर बैठा है इस समय, स्वर्गीय स्थानों में बैठा है। हम क्या थे पहले, हमने पिछले दिनों काफी कुछ देखा है सीढ़ियों में, हम पहले क्या थे। एक बात और याद आ जाए हमें कि हम पहले क्या थे, या मसीह जो अभी मसीह में नहीं है आज भी वो क्या है, जो आज भी मसीह में नहीं है आज भी वो क्या है कर हमने समझना है। तो मैं इसका 1 से पढ़ता हूँ। 2 अध्याय का 1 से लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया। ये विश्वासियों को बोलना जा रहा है, जो मसीह में है उनको बोलना जा रहा है। लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों में मुर्दा थे, मरे हुए थे। तो जो मसीह में नहीं है वो क्या है, आत्मिक तौर पर मुर्दा हैं। और लिखा है, जिनमें पहले हम इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी अर्थात हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार, उस शैतान की आत्मा के अनुसार चलते थे, जो आज्ञा न मानने वालों में काम करता है, जिसके वश में पूरा संसार पड़ा हुआ है। तो इधर लिखा है, इनमें पहले हम सब अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हम पहले क्या थे हमें मालूम होना है। मसीह से जो आज भी मसीह में नहीं है, आप आज कहाँ पे हैं आज आपने समझना है।
अगर आज आप मसीह में नहीं है तो आपका स्थान, मैं एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आपका स्थान आपको बता रहा है, आप मुर्दा हैं, आत्मिक जीवन नहीं है। यीशु मसीह मुर्दे व्यक्ति को जुलाने आया, आत्मा को जिलाने आया, नया जीवन देने आया, पापों की क्षमा, परमेश्वर से मेल, परमेश्वर की संतान होने का हक वो देने के लिए आया। यीशु मसीह संसार में दुनिया की कोई चीज देने के लिए है ना, दुनिया की आशीष देने के लिए नहीं आया, स्वर्गीय आशीषें देने के लिए। कल हम देख रहे थे, तो इधर हमने देखना है, पाप में मुर्दा थे, संसार की रीति पर चलते थे और अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा, दुष्ट आत्मा के चलाए चलते थे। और लिखा है हम सब पहले क्या थे, अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। आज भी जो मसीह में नहीं है, आज भी उनकी यही हालत है। हो सकता है मसीह पे विश्वास करते हो सकता है प्रार्थना में आते हो, परंतु अगर आप मसीह में नहीं, मसीह में कौन है, हम कल भी देख रहे थे, जो संसार से कट गया, जो पाप के लिए, जो संसार के लिए मरकर बपतिस्मा लेकर जो मसीह में सांटा गया, जिसने नए सिरे से क्या लिया, जन्म लिया है, वो है मसीह में। खाली मसीह पर विश्वास करना मसीह में नहीं लाता है हमें, हमने समझना है। जो जंगली दाखलता से, जंगली जलपाई से काटे गए हैं, जो पाप के लिए मरकर, संसार के लिए मरकर, जो बपतिस्मे के द्वारा उत्तम जलपाई में, सच्ची दाखलता में जो सांटे गए हैं, हमने समझना है। तो इधर लिखा है, और पहले लिखा है लालसाओं में दिन बिताते थे, शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य जातियों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हमारे ऊपर क्रोध था, परमेश्वर न्याय आने वाला था हमारे, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। एक दिन आत्मिक तौर पर भी मुर्दा है अब इंसान जो मसीह में नहीं है, शरीर की मौत आएगी और उसके बाद अनंत काल का नरक का दंड है। वो है असली दंड, वो है असली मृत्यु। तो हमने समझना है। लिखा है क्रोध की संतान थे, परंतु ये जो परंतु है, ये पूरी परिस्थिति को क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो पहले हम क्या थे, या आज जो मसीह में नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है आप भी विश्वास करते हो यीशु पर, हो सकता है आपने चंगाई भी पाली हो, आशीष भी पाली हो, बपतिस्मा भी ले लिया हो, परंतु अगर नया जन्म नहीं पाया, यीशु ने क्यों नया जन्म अनिवार्य बताया? यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेगा, वो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। जब तक आत्मा और जल से जन्मेगा नहीं, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। उसका अधिकारी होना तो बहुत दूर की बात है। तो इधर लिखा है, परंतु परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, हमारी भक्ति पूजा के कारण नहीं, लिखा है अपने बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया जब हम अपराधों के कारण मुर्दा थे। कब प्यार किया? जब हम पापी थे। कब प्यार किया? जब हम गुनहगार थे, जब उसके बैरी थे, जब क्रोध की संतान थे, जब मुर्दा थे, जब उसके विरोध में चलने वाले थे। लिखा, जब हम अपराधों के कारण मुर्दा थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, मसीह के साथ जिलाया। और लिखा है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब ने समझना है, अगर आपने नया जन्म पाया, अगर आप मसीह में हैं, तो आप दुनिया में सबसे धनी व्यक्ति हैं। आपका धन संसार का धन नहीं है जो एक दिन नाश हो जाएगा, एक दिन जो छूट जाएगा। ये दुनिया की आशीष तात्कालिक है, कुछ समय के लिए। ये शरीर भी तात्कालिक, सब कुछ मिट जाएगा। धरती को परमेश्वर हर दिन भूकंप आ रहे, हर दिन हिला रहा है। पृथ्वी का वातावरण बिल्कुल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दुनिया मर रही है, महामारियां फैल रही हैं, लड़ाइयों की चर्चा हो रही है। पृथ्वी अपने अंत के कागार पर है। दुनिया इस पृथ्वी, इस पानी के बुलबुले पर मन लगाकर बैठी हुई है। ये शरीर भी तात्कालिक है, ये जीवन छाया के समान है। अगर आज आपने अगर उद्धार नहीं पाया, अगर आप मसीह में नहीं हैं, तो आप दुनिया में सबसे अभागे व्यक्ति हैं। जो कुछ आपके पास है, मौत सब कुछ छीन ले जाएगी आपसे। आपके प्लाट, आपकी कोठियां, आपका धन, आपका बैंक बैलेंस, आपका दुनिया में आदर, इज्जत, सम्मान, सब कूड़े के समान, उसकी कोई कीमत नहीं है। आपकी आत्मा और प्राण का न्याय होगा।
अगर आपका उद्धार हो गया, अगर आप मसीह में हैं, तो आप दुनिया के सबसे ऊंचे व्यक्ति हैं। दुनिया के नहीं, दुनिया से मतलब आप स्वर्गीय व्यक्ति हैं, आप स्वर्गवासी हैं। लिखा है जो मसीह में हैं वो किधर बैठाए गए हैं, वो स्वर्गीय स्थान। उनका स्थान कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं आत्मिक तौर पर, कहाँ भले ही शरीर में हैं, भले ही गरीब होंगे, भले ही अभी शरीर में कमजोरी होगी, हो सकता है मकान नहीं हो सकता है, प्लाट नहीं हो सकता है, बैंक बैलेंस नहीं हो सकता है, घर में अच्छा खाना पीने का जुगाड़ ना हो, परंतु आपने अगर उद्धार पाया है, पापों की क्षमा पाई है, अगर आपने जीवन पाया है, अगर आप मसीह में हैं, तो आप दुनिया में धन्य व्यक्ति हैं, दुनिया के सबसे आशीषित व्यक्ति हैं। आपके पास वो धन्य आशा और सौभाग्य है, और आपको परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, सब कुछ आपके पाँव के तले कर दिया परमेश्वर ने। हमने समझना है। तो पहले हम क्या थे, हमने पहले भी बहुत सारी बातें सीखी, लेकिन एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो भी मसीह में नहीं है वो भी देख लें कि आप इस समय कहाँ हैं, आपकी दशा इस समय कहाँ है, और जो मसीह में है वो भी आज एक बार फिर से तरोताज़ा कर लें उन बातों को कि आप पहले क्या थे और अब आप क्या हैं। हमने समझना है। तीतुस की पत्री 3 अध्याय का हम पढ़ते हैं 3 वचन से। लिखा है, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के गुलाम थे, दास्तों में थे, और वैर भाव करने में, डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, इधर भी लिखा है हम क्या थे, परंतु जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के अनुसार नहीं जो हमने आप किए हों, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बन गए। तो हमने समझना है, जो आज मसीह में है वो भी समझ लें, जो मसीह में नहीं है वो भी आज समझ लें। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। हो सकता है पति पत्नी हो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है, पिता और पुत्र हो, परंतु दोनों में आप में जमीन और आसमान का अंतर है। अगर आप मसीह में हैं तो आप दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे धन्य व्यक्ति और सबसे ऊंची आशीष पाए हुए व्यक्ति हैं। आपका संबंध क्या है, आप मसीह में हैं कौन है, आप कहाँ बिठाए गए हैं। आप याजकों का, आप हम देख रहे थे कि राज पदधारी और मतलब राजा आपके साथ क्या हैं, आपके साथ स्वर्ग के दूत हैं, आपकी सेवा टहल करने के लिए। जैसे प्रधानमंत्री के साथ, राष्ट्रपति के साथ बॉडीगार्ड चलते हैं, आपके साथ स्वर्ग की सेना चलती है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर है, आप परमेश्वर की संतान है, आप राजकीय वंश हैं। आपका स्थान कहाँ है, आपको परमेश्वर ने कहाँ बिठाया है, आप पहले क्या थे, हम पहले क्या थे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, हम पहले क्या थे, हमने अच्छे से क्या करना है। हम अपनी खूबी से नहीं, परंतु यीशु मसीह को जब हमने पहन लिया, परमेश्वर हमें धर्मी कर कर देख रहा है। जब हमने बपतिस्मे के द्वारा मसीह को पहन लिया, परमेश्वर की कृपा से हम ढांपे गए, परमेश्वर के फजल से हम ढांपे गए, और हमें जैसे मिलाप वाले तंबू में कीकर की लकड़ी होती थी, कांटेदार एक लकड़ी होती थी, और उसको सोने से ढांपा जाता था, और उसको पवित्र स्थान में उसको लगे होते थे तख्ते। वो तो किक्कर की लकड़ी का स्वभाव क्या था, जब उसको सोने से मांडा जाकर, और उसका स्थान कहाँ था, पवित्र स्थान, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। कितना धन्य ऊंचा सौभाग्य। हम भी किक्कर थे, हम भी कांटों से भरे हुए थे। यीशु मसीह को पहनकर परमेश्वर के अनुग्रह, उसके फजल में ढांपे जाकर हमारा स्थान क्या है, हम परमेश्वर का मंदिर हो गए।
हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में हैं, हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं आत्मिक तौर पर। भले ही शरीर में गरीबी होगी, बीमारी होगी, निंदा होती होगी, बदनामी करते होंगे लोग, तरह तरह की बातें, मुसीबतें होंगी, जब तक हम शरीर में हैं तब तक हमारे जीवन में ये बातें भी जरूरी हैं। ये बातें भी हमारे लाभ के लिखा है। जितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। ये बातें हमें मसीह के कद तक लाने में सहायक हैं। ये हमारे जीवन का हिस्सा है। दुख, कष्ट, समस्याएं ये भी हमें मसीह के स्वभाव में लाने के लिए हैं। तो इसलिए ये भी हमें इसलिए आती है ताकि हमारा ध्यान पृथ्वी की वस्तुओं से, शरीर की बातों से, इन दुनिया की चीज़ों से हमारा मन हटे कैसे न कैसे, और हमारा ध्यान हम किधर लगाएं? ध्यान हम स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाएं। इसलिए परमेश्वर का वचन कुलुसियों की पत्री में हम पढ़े, कुलुसियों की पत्री, उसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 1 वचन से हम पढ़ते हैं। लिखा है, अतः जब तुम मसीह यीशु के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए, संसार के लिए, पाप के लिए मर गए। और लिखा है, तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तो तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अभी गुप्त में आत्मिक तौर पर परमेश्वर हमें बना रहा है। इस शरीर में हम हमारे अंदर आत्मा और प्राण को परमेश्वर बना रहा है, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में हमें उस कद तक लेकर आ रहा है। हमारी ट्रेनिंग चल रही है इस धरती पर, इस शरीर में रख कर परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। हम एक ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं। इस पृथ्वी सिर्फ तैयारी का समय है, हम अनंत काल के लिए तैयार हो रहे हैं। परमेश्वर हमें अपने काम को कर रहा, हमें बना रहा है। परमेश्वर बाहर से उसने अपने पुत्र को हमें ढांपा दिया, उसके पुत्र को हमने, मसीह को हमने ढांप लिया, उसकी धार्मिकता को हमने पहन लिया। अंदर उसने अपना आत्मा डाला, हमें अब उसने अपना पवित्र वचन दिया, अपने वायदे, अपनी प्रतिज्ञाएं, अपने दास दिए उसने हमें, जो हर दिन हमें क्या कर रहे हैं? उस सिद्धता तक लेकर आ रहे हैं। हमें सांसारिक वस्तुओं से, हमें शारीरिक बातों से हटाकर, उन चीज़ों से काट कर, और हमें स्वर्गीय व्यक्ति बना रहे हैं, हमें आत्मिक व्यक्ति बना रहे हैं। हमें मसीह की उस संगति और परमेश्वर का वो ऊंचा सौभाग्य जो हमें मिला है उसको हमें क्या कर रहे हैं? उसके लिए हमें तैयार कर रहे हैं। तो हमने समझना है मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहन, अगर आप मसीह में हैं आपका कितना ऊंचा धन्य सौभाग्य है। अगर आप मसीह में नहीं हैं तो आप कितने अभागे हैं। अभी तक भी अगर आप मसीह, इतने दिनों से आप मसीह को जानने के बाद भी, इतने दिनों से संगति में आने के बाद भी, अगर आज आप इस संसार को छोड़कर चले गए तो दोबारा जन्म नहीं है। इसलिए सबसे पहले जो काम है आपको उद्धार चाहिए, आपको पापों की क्षमा चाहिए। आप मसीह में आ जाएं जल्दी से, आप संसार से कटकर जल्दी से बपतिस्मा लेकर मसीह में जुड़ जाएं, क्योंकि मसीह ही अनंत जीवन है, बाकी सब कुछ मिट जाएगा। जंगली जैतून में अगर आप से कटोगे नहीं तो जंगली जैतून जलने जा रहा है, सब कुछ जलने जा रहा है। सिर्फ जो मसीह में है वो नई सृष्टि हैं, जो मसीह में हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, जो मसीह में हैं वो उठाए जाएंगे, जो मसीह में उनके लिए स्वर्गीय आशीषें हैं सारी। हम कल भी देख रहे थे। तो इसलिए हमने समझना, हम पहले क्या थे। याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसका 5 वचन हम पढ़े। याकूब की पत्री 2 अध्याय का 5 वचन, पहले हम क्या थे। इधर लिखा है, हे मेरे भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी हो जाओ और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उसे प्रेम रखते हैं। आपने समझना है, पहले हम क्या थे। भले ही दुनिया में धन दौलत होंगे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में क्या थे? कंगाल, जगत के मूर्खों को, कंगालों को, तुच्छों को लिखा है चुना है, ताकि विश्वास में क्या हो जाए? धनी। किस में धनी होना है?
दुनिया के धन दौलत में धनी नहीं होना। यीशु ने बहुत शिक्षाएं दे रखी, लिखा है तुम्हारा धन पृथ्वी पर इकट्ठा ना करो, यहाँ काई लगेगी, जहाँ चोर चुराएंगे, जहाँ ये बिगड़ जाएगा, जहाँ और आपका अगर धन धरती पर है, प्लाट हैं, कोठियां हैं, बंगले हैं, बैंक बैलेंस हैं, दुनिया में आदर है, इज्जत है, सम्मान है, तो आपका ध्यान धरती पर लगा रहेगा। यीशु ने कहा कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। दूसरा स्वामी कौन है? पैसा, धन दौलत, ये स्वामी है। लिखा है धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। सुई का नाके में को ऊंट सुई के नाके में को निकल सकता है, परंतु धनवान स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता जो धनी है। क्यों? धन एक ऐसी चीज है जो कभी आपको परमेश्वर पर निर्भर होना नहीं देगी। धनी है तो आप क्या है? आप कभी भी परमेश्वर पर आश्रित नहीं होंगे। आप धनी हैं तो आप क्या करेंगे? आपका मन, आपका जीवन, आपका पूरा ध्यान आपका किस पर लगा रहेगा? आपका धन पर। इसलिए प्रभु कहता है ऐसी कोई भी चीज अगर हो तो उसको क्या करो। एक धनवान आया, उसको यीशु ने बोला अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे बोले, तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा? धन मिलेगा। तो हमने समझना है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को समझना है हमने। अगर आपके पास धन है, दौलत है, तो आप उसको सिर्फ क्या समझें? कूड़ा समझें। थोड़े समय के लिए जितनी ज़रूरत है उतना परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये मैं सब छोड़कर जाऊंगा, ये मेरे साथ नहीं जाएगा। इसलिए इसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में सर्वप्रथम समझें, यीशु को अपना स्वामी समझें, पैसे को नहीं। कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं करता। वचन में लिखा है 6:24 मत्ती में लिखा है, वो एक से बैर रखेगा और दूसरे से क्या करेगा? प्यार करेगा। अगर आप धनी हैं या आप धन को प्यार करने वाले हैं या आपका मन धन में लगा हुआ है, तो आप धन से प्यार कर रहे हो। क्योंकि जिस व्यक्ति का जहाँ मन होगा वहीं, जहाँ धन होगा वहीं उसका मन होगा, और जहाँ उसका मन होगा उसी से वो क्या करता है? प्यार करता है, और उसका स्वामी है वो, और उसकी पूजा कर रहा है वो। परंतु अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो आप धन को कभी प्यार नहीं करेंगे। अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो आप संसार को कभी प्यार नहीं करेंगे। अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो अपने आप को कभी प्यार नहीं करेंगे। यीशु का प्यार ऐसा गहरा प्यार है, आपने समझना है। तो मैंने और आपने अपने जीवनों को जांचना है मेरे अजीजों। पहले हम क्या थे? वचन कहता है पहले हम क्या थे? हम परमेश्वर ने हम कंगालों को क्या कर लिया? हम जो कंगाल थे, हम क्या थे पहले? देखो पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का, और हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 26 वचन हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय और 26 वचन लिखा है, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो। क्योंकि बहुत बार हम भूल जाते हैं हम कहाँ आए हैं, हमारा स्थान क्या है, हम मसीह में कौन है कर भूल जाते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हुए, शरीर में रहते हुए, और कई बार बिल्कुल ही क्या हो जाते हैं? संसार के लोगों की तरह हम सोचने लग जाते हैं, और शारीरिक लोगों की तरह हम देखने और विचार करने लग जाते हैं। हम आत्मिक तौर पर कहाँ हैं? मसीह में होना कितना धन्य और ऊंचा सौभाग्य है। चाहे दुख आए, बीमारी आए, कष्ट आए, मुसीबत, समस्या आए, कितना ऊंचा सौभाग्य है। अगर ये याद रहेगा, ये अनुभव में जिएंगे, तो पहली पुराने नियम का एक संत है हबकुक 3:17 आप पढ़ना। उसमें वो कहता है चाहे मेरा सब कुछ क्या हो जाए, चला जाए, दाख लता में चाहे क्या ना लगे, फल ना लगे, और चाहे क्या ना हो, शाला में भेड़ ना रहे, थानों में गायें बैल ना रहे, चाहे सब कुछ क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, तो भी कहता है मैं अपने यहोवा के कारण, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण मगन रहूंगा, आनंदित रहूंगा। आनंद का विषय क्या है? परमेश्वर है। खुशी का विषय क्या है? परमेश्वर है। दुनिया का धन एक दिन छोड़ना है, ये तात्कालिक है, इसमें शारीरिक आनंद है, इसमें आत्मिक आनंद नहीं है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने बुलाए जाने को, अपने चुन लिए जाने को जरा बैठकर सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत बुद्धिमान बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानियों को लज्जित करें।
लिखा है परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि जो हैं उन्हें व्यर्थ ठहराए। देखना परमेश्वर की नज़र, परमेश्वर का आपके ऊपर जो प्यार है आपने समझना है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, परमेश्वर ने तुच्छों को, जिनकी कोई क्या नहीं थी संसार में। हो सकता है आप संसार में कोई कीमत नहीं रखते हो संसार की दृष्टि में, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में आप महान हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए गीत भी गाते हैं, भले ही दुनिया की नज़रों में मैं मूर्ख गिना जाऊं, लेकिन अपने परमेश्वर की नज़रों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। वो मुझे सर्वश्रेष्ठ देखता है, वो मुझे अपना पुत्र कहता है। वो जैसे यीशु को देखता है ऐसे मुझे देखता है। इसलिए हमने समझना मेरा सौभाग्य कितना ऊंचा। मसीह के साथ उसने मुझे जिलाया, मसीह के साथ उसने मुझे उठाया, मसीह के साथ उसने मुझे बैठाया। स्वर्गीय स्थानों में मैं बैठा हूँ। पवित्र करूब मेरी सेवा टहल के लिए वो स्वर्गदूत। हमने समझना है राजकीय वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र संत और पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी, परमेश्वर के घराने के हो गए हम। हमने समझना क्या थे हम। आपको मालूम है दुनिया में कितने बड़े बड़े ज्ञानी हुए, ज्ञानवान हुए, बलवान हुए, धार्मिक अगुवे हुए और राजनीतिक अगुवे हुए और बड़े बड़े सम्राट हुए। मैं कुछ का इधर वो करता हूँ। इधर परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर ने निर्बलों को, तुच्छों को और मूर्खों को चुना, और उनके द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है, ज्ञानियों को और उनको क्या ठहरा रहा है, व्यर्थ ठहरा रहा है। आपको मालूम है पृथ्वी में अब तक दुनिया में कैसे बड़े बड़े लोग हुए, कितने बड़े बड़े लोग हुए। हमारे इंडिया में उदाहरण के तौर पर जैसे इंडिया में बहुत हुए, गांधी आया और बहुत, जैसे विश्व भर में प्लेटो, सोक्रेटिस, विवेकानंद, डॉक्टर राधा कृष्णन आदि सब ज्ञानी हुए, बड़े बड़े ज्ञानी। और उसके अलावा धार्मिक अगुवे हुए, साईं बाबा और गुरु लोग कितने बड़े बड़े, गौतम बुद्ध हुए, अलेक्जेंडर, नबूकदनेस्सर जैसे, हिटलर, अपोलियन, अकबर जैसे बड़े बड़े राजा, बलवान, ज्ञानी, गुरु लोग हुए। परंतु उन सब से ऊंचे पर परमेश्वर ने हमें बिठाया। परमेश्वर ने उनको लज्जित कर दिया और उनको परमेश्वर क्या ठहरा रहा है, व्यर्थ ठहरा रहा है, लज्जित। दुनिया का ज्ञान परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। लिखा है, हम पहला कुरिन्थियों में, इसी कुरिन्थियों में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है 2 का अगर आप 6 से पढ़, लिखा है फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं है ये। परंतु लिखा है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों ने, बुद्धिजीवियों ने, गुरुओं ने, इस संसार के हाकिमों से किसी ने भी नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को कभी भी वो क्रूस पर नहीं चढ़ाते। आपने समझना है। और इसका ऊपर लिखा है 1:20 में लिखा है, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहे शास्त्री, कहाँ रहे संसार के विवादी लोग। लिखा है, क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहरा दिया? क्योंकि जब परमेश्वर, आगे आप पढ़ना चाहिए, तो दुनिया के जितने बड़े बड़े बुद्धिजीवी, ज्ञानवान, बड़े बड़े जो विश्व में बड़े बड़े विश्व को मोड़ने वाले व्यक्ति हुए, अलेक्जेंडर सम्राट जैसे बड़े विश्व विजेता जैसे हुए, परंतु उनसे भी कहीं ऊंची पदवी किसकी है? अगर आप मसीह में हैं, आपकी उनसे सबसे ऊंची पदवी है। आपको परमेश्वर ने उनसे ऊंचा बैठाया है, और परमेश्वर आपके द्वारा उनको क्या कर रहा है? लज्जित कर रहा है। आपने समझना है। अगर आप मत्ती 11 का 25 वचन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, मत्ती 11:25 में प्रभु का वचन लिखा है, उसमें पढ़ते हैं, लिखा है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों से, समझदारों से
छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। आपने समझना है पिता को क्या अच्छा लगा। जो दुनियावी तौर पर अपने आप को ज्ञानी बोलकर चलते हैं, बड़े बड़े धार्मिक लोग बोलकर चलते हैं, बड़े घमंड में चलते हैं, अपने धर्म का, अपनी जाति का, अपने उन चीज़ों का, ज्ञान का घमंड है लोगों के अंदर, और वो उस तेजों में प्रभु का इनकार करते हैं, मसीह का इनकार करते हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको क्या ठहरा दिया? सबको व्यर्थ ठहरा दिया। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को, कंगालों को, जो कुछ भी नहीं है, हम मूर्खों को परमेश्वर ने चुनकर उनसे ऊंचा पदवी दे दिया, स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया और सब कुछ पांव के नीचे कर दिया। आपने समझना है अपनी पदवी को। आगे 1:26 से जो हम पढ़ रहे थे, पहला कुरिन्थी 1:26 में से, उसमें हम जब देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें किन में से चुना, लिखा है, मैं एक बार और पढ़ना चाहता हूँ। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो जरा बैठकर, कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानी हैं आप, और न बहुत सामर्थी हैं आप, और न बहुत बुद्धिमान हैं आप, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, और मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, वरन जो कुछ है भी नहीं उनको भी चुन लिया, कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। मसीह यीशु में हो। इस बात में कितना दम है। इसलिए हमारा कई दिन से जो मुख्य टॉपिक है, मसीह में होना कितना धन्य और सौभाग्य की बात है। जो मसीह में हैं वो नई सृष्टि हैं, जो मसीह में हैं। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि बहुत सारे आज विश्वासी तो हैं, बपतिस्मा तो लिया है, परंतु आज भी मसीह में नहीं है। आज भी वो संसार में, आज भी जंगली जैतून में है, आज भी वो कटे नहीं है। परंतु मसीह में होना कितना गर्व की और कितना धन्य ऊंचा सौभाग्य है। एक नई सृष्टि है मसीह में होना, ठीक है। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। हमारा ज्ञान क्या है? हमारा अपना ज्ञान नहीं है। लिखा है जो परमेश्वर की ओर से हमारा ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। तो हमें घमंड करने का कोई क्या नहीं, स्थान नहीं है। लोग जब इतनी भक्ति तपस्या कर रहे और इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, परंतु परमेश्वर ने हम तुच्छों, निर्बलों, मूर्खों को चुनकर उनसे कितना ऊंचा पदवी दिया और कितने ऊंचे स्थानों में हमें बिठाया। सब कुछ हमारे पांव के तले कर दिया। आपने समझना, अगर आप मसीह की देह का अंग हैं तो सब कुछ परमेश्वर ने मसीह के पांव के तले कर दिया। हमने समझना है। अगर आप इसका पढ़े, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय, और उसमें हम पढ़ते हैं पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है। पौलुस इस भेद को जानता, हम कल भी देख रहे थे मसीह यीशु में हमारा संबंध जब हम देख रहे थे, पौलुस उस चीज को बता रहा है परमेश्वर का दास, कि मैं वो भेद कहाँ तक जानता हूँ जो परमेश्वर ने इस समय अपने पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया, कि मसीह के अन्य जातीय लोग सुसमाचार के द्वारा उस मिरास के भागी और उस प्रतिज्ञा के वारिस और विशेष उस देह के क्या हों, अंग हो, एक देह हो। तो वो है बड़ा भेद। आज ये भेद आज भी कलीसियाओं से के लिए ये क्या ही है, भेद ही है। आज भी बहुत सारे लोग सिर्फ उद्धार तक आते हैं, पापों की क्षमा तक आते हैं, बस, और इससे आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। मसीह की गहराइयों में कल हम देख रहे थे, मिलाप वाले तंबू के 3 भाग हैं। एक आंगन है, आंगन तक आज विश्वासी आना चाहते हैं, आंगन तक है ज़्यादा बड़ी भीड़। आज पवित्र स्थान में आगे जाना नहीं चाहते, और पवित्र स्थान से आगे अति पवित्र स्थान में और गहराइयों में जाना नहीं चाहते, और गहराई में उतरना नहीं चाहते। जैसे समुंदर में घुटनों तक
या टकनों तक पानी में बहुत सारे लोग चलना चाहते हैं, आगे डर लगता है, आगे क्या नहीं, परंतु वचन जब हम एक गीत गाते हैं, उतरा मैं समुंदर की गहराई में तेरी आवाज़ सुनकर प्रभुवर, लगता है डर मुझको, तू मुझे क्या कर प्रभु संभाल। तो प्रभु की आवाज़ सुनकर मसीह जीवन क्या है वास्तव में, समुंदर के ऊपर से चलना है, जैसे पतरस समुंदर के ऊपर चला यीशु को देखते हुए, ऐसे ही मसीह जीवन क्या है हमने समझना है। मसीह एक बार चेलों के साथ किश्ती पर था और किश्ती में तूफान आया झील में, और झील ऊंची ऊंची लहरों से पानी किश्ती में भरने लगा, चेले डरे हुए थे, और परंतु उस समय मसीह क्या कर रहा था, यीशु आराम से सो रहा था। और चेलों ने जब उसे उठाया, यीशु ने चेलों को पहले धमकाया, कह रहा हे अल्प विश्वासियों, क्यों चिंता करते हो, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया, तुम क्यों मेरे साथ, तुम भी क्या नहीं करते आराम से, ये लहरें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्या तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। तो आपने समझना है, बहुत सारे विश्वासी मसीह में तो हैं, परंतु अभी भी क्या हैं, अभी भी छिछले पानी में रहना चाहते हैं, अभी भी वो आंगन में रहना चाहते हैं, पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में आना नहीं चाहते। तो हमने समझना है पौलुस की प्रार्थना क्या है। पौलुस जब प्रार्थना कर रहा है कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए, तो इसकी प्रार्थना क्या है, 16 से मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि तुम जान लो कि उस बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कैसी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले युगों में भी वो लिया जाएगा, बैठाया। देखो परमेश्वर ने मसीह को कहाँ बिठाया, लिखा है जो उसने मसीह में किया और उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में, मसीह स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस युग में पर आने वाले युग में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। देखो मसीह कलीसिया को दे दिया। आपने कितना ये इस वचन में बहुत प्रार्थनाओं के साथ ही इस वचन को आप समझ सकते हैं। अपने दिमाग अपनी बुद्धि से हम इसकी गहराई नहीं समझ सकते हैं। पवित्र आत्मा ने हमारी बुद्धि खोलना है। अगर हम आत्मिक है तो ही आत्मिक बातें समझ में आएंगी। अगर हम शारीरिक लोग हैं, संसारिक लोग हैं, तो हमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ये परमेश्वर की वो गहरी बातें हैं। तो मैं एक बार और फिर से पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस युग में आने वाले युग में भी लिया जाएगा, बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब कुछ किसके पांव तले कर दिया? कलीसिया के पांव तले है, क्योंकि कलीसिया मसीह की क्या है? देह है। और कहाँ बैठा मसीह को? कहाँ बैठाया? सारे अधिकारों के ऊपर। यीशु मसीह के नाम में हर घुटना टिकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी। यीशु नाम में मुर्दा जिंदा होगा। यीशु नाम में शैतान घुटना टेकेगा। यीशु नाम वो नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है, सबसे ऊंचा नाम है। यीशु नाम एक ही नाम है मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए। आपने समझना है। लिखा है,
सब नामों के ऊपर, जो न केवल इस युग में, इस लोक में, पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, उसके ऊपर बिठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो हमने समझना है जो मसीह में है वो अपने कर्मों धर्मों से प्रयासों से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से, नए जन्म के कारण, उसके हमें नए बनाए जाने के कारण, पवित्र आत्मा के द्वारा, नए जन्म के स्नान के द्वारा, उसने उसके लहू बहाए जाने के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब कुछ संभव हुआ। हमारी पूजा, हमारे कर्म कांड से, हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी भक्ति से नहीं हुआ, ये परमेश्वर की ओर से हुआ। हमारा कितना ऊंचा सौभाग्य है अगर आप मसीह में हैं। तो फिर वो सवाल, क्या आप मसीह में हैं या आप खाली विश्वास नहीं हैं? प्रार्थना में आते हैं, हो सकता है चंदा भी देते होंगे, प्रार्थना में भी आते होंगे, बाइबल पढ़ते होंगे, परंतु क्या आप मसीह में हैं? क्या आप मसीह में जुड़ गए? क्या आप संसार से कट गए? क्या आपने नया जन्म पाया? क्या आपने नया जीवन पाया? क्या आप मुर्दों में से जी उठे? सवाल है, क्या आप मसीह में हैं? बहुत सारे लोग स्वर्गीय स्थानों में बैठकर भी क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, चंगाई के लिए, दुनिया की बातों के लिए। यीशु मसीह ने मत्ती 26 अध्याय में क्या कहा? मत्ती 26 अध्याय का 6 अध्याय का 24 से लेकर 33 तक आपने पढ़ना। प्रभु यीशु ने हमारी कीमत बताई। कह रहा तुम बहुत गहराइयों से ऊंचे हो, तुम्हारा सौभाग्य कितना बड़ा है। तुम ये चिंता नहीं करना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे। लिखा है ये अन्य जाति चिंता करते हैं, परंतु तुम्हारा एक बाप है जो तुम्हारी चिंता करता है। लिखा, वो कहता है जंगली शोषणों पर देखो वो कैसे बढ़ते हैं, उनको परमेश्वर ने कैसे वस्त्र पहना रखे। सुलेमान भी अपने सारे वैभव में ऐसा वस्त्र पहने हुए नहीं था। सुलेमान सबसे धनी व्यक्ति था। यीशु कह रहा है सुलेमान भी ऐसा वस्त्र नहीं पहने था जैसा वस्त्र परमेश्वर फूलों को पहनाता है, शोषण के फूलों को। इनकी उम्र थोड़ी सी है तो भी परमेश्वर इनको इतना वस्त्र ऊंचा पहनाता है। और तुम तो इनसे कितने ऊंचा सौभाग्य है, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। तुम्हारी कीमत क्या है? बहुत ऊंची है। इसलिए तुम चिंता नहीं करना, परंतु तुम उसके राज्य है, उसकी धार्मिकता की। मैं पढ़ना चाहता हूँ उसको और फिर हम प्रार्थना करेंगे। आप बाद में प्रार्थना के साथ क्या करना, इसको पढ़ना 6 अध्याय 24 से लेकर। तो इसमें लिखा है, इसलिए मैं 25 से पढ़ता हूँ या 24 से। कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो आपको सबसे प्रिय कौन है? प्रभु है। जो लिखा है, प्रभु जो अच्छे मोतियों खोज में था, जो खेत में छिपे हुए धन का उदाहरण दिया, एक अच्छे मोती का उदाहरण दिया। लिखा सब कुछ बेचकर क्या कर लिया? उसको खरीद लिया। पौलुस कहता है मैंने सब लाभ की वस्तुओं को हानि समझ लिया, उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं मसीह को, अगर मसीह को प्राप्त करना है तो आपने अपनी हालात को पहचानना है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो आगे इधर लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और अपने वस्त्र के लिए फिर क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान के घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, अगर ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, हे अविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। या तुम्हें
इनसे बढ़कर क्यों ना प्रभु संगारेगा। इसलिए तुम चिंता कर कर यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए, ये सब तुम्हारी आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, और ये सब वस्तुएं तुम्हें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। तो इसलिए आपने समझना, मैंने समझना, मेरे विश्वासी प्यारे भाई बहन हमने समझना। आज हम में से बहुत सारे विश्वासी हैं, आज अभी भी क्या हैं, आंखें बंद हैं, अभी भी क्या हैं, शारीरिक हैं, अभी भी आत्मिक नहीं है, आत्मा में बढ़ना नहीं चाहते, वचन सीखना नहीं चाहते, अभी भी अपने सौभाग्य को जानते नहीं है कि मेरा मसीह में कितना ऊंचा सौभाग्य है, मेरा एक बाप है, मेरी कितनी चिंता करता है, मेरा सिर का बाल भी गिना हुआ है। अगर थोड़ी सी बीमारी आ गई, थोड़ी सी समस्या आ गई, थोड़ा सा तकलीफ आ गई, तो अन्य जातियों की तरह हम भी क्या करते हैं, अगर रोते हैं तो हमें मालूम नहीं है मैं मसीह में कौन हूँ, हमें मालूम नहीं है मैं मसीह में मेरा स्थान क्या है और मसीह में मेरा संबंध क्या है। हमें आज भी इन चीज़ों का क्या नहीं है मालूम। परमेश्वर ने हमें कितना ऊंचा पदवी दिया है, कितना ऊंचा सौभाग्य दिया है, लेकिन हमें क्या नहीं है, आज भी इन चीज़ों का क्या नहीं है, हमें मालूम नहीं है। परंतु आपने समझना है, अगर आप मसीह की देह के अंग हैं तो आपको परमेश्वर ने सबसे ऊंचे पर बिठाया है और सब कुछ आपके पाँव के तले कर दिया। इसलिए कलीसिया राजाओं की मंडली है, राजाओं का झुंड है। शैतान की सारी सल्तनत क्या टेकती है, घुटना टेकती है कलीसिया के सामने। मैं स्वर्गवासी हूँ, मैं, मेरा एक बाप है, मेरा एक परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, जिसके नाम से हर घुटना टिकेगा, उस वो मसीह कलीसिया को दे दिया। मैं उसकी देह का अंग हूँ। आपने अपने स्थान को पहचानना, आपने अपने अधिकार को पहचानना, आपने अपनी जगह को पहचानना है। मैं कौन हूँ कर कर आपने पहचानना है। इसलिए सब कुछ किसके नीचे कर दिया, मसीह की देह के नीचे, मसीह के पाँव के नीचे सब कुछ कर दिया। हर घुटना टिकेगा, शैतान को घुटना टेकना पड़ेगा। परंतु अगर हम शारीरिक लोग हैं, संसारिक लोग हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोते हैं, संसारिक हैं, तो फिर शैतान हमसे डरने वाला नहीं है। फिर शैतान ही क्या करेगा, गर्दन पकड़ेगा। तो इसलिए हमने समझना, अपने स्थान को, अपनी जगह को, अपने सौभाग्य को, अपने पद को पहचानना है, मैं कौन। पवित्र स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल करने के लिए दिए गए। इसलिए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 20 वचन हम पढ़ेंगे, 20-21 वचन। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 20-21 वचन। उसमें लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोड़ रहे हैं। वह अपनी शक्ति के अनुसार, उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। भले ही हम शरीर में पृथ्वी पर रहते हैं, परंतु आत्मिक तौर पर किधर हैं, स्वर्गीय स्थानों में। और जब यीशु आएगा तो हम शारीरिक तौर पर भी बदल कर और किधर चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। तो हमने समझना है हमारा घर कहाँ है, हम कहाँ बैठे हुए हैं। भले ही शरीर में धरती पर हैं, परंतु आत्मिक तौर पर स्वर्ग में हम परमेश्वर के घर आने के हैं। और परमेश्वर के घर आने का संबंध कितना गहरा हम कल देख रहे थे। तो इसलिए एक विश्वासी क्या कहता है, हे मौत आजा, तेरे ऊपर बैठकर मैं किधर जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। मौत से नहीं डरता, कोरोना से एक विश्वासी नहीं डरता, दुनिया डरती है। आपको मालूम है कि विश्वासी को लेने के लिए, अगर प्रभु की आमद में देरी है, तो एक विश्वासी को लेने के लिए कौन आता है, स्वर्ग दूत ले जाकर उसको विश्राम की जगह में उसकी आत्मा प्राण को ले जाता है। परंतु जो मसीह में नहीं है, जो मसीह में है, जो मसीह में नहीं है, जमीन और आसमान का अंतर है। जो मसीह में नहीं है उनको मौत का दूत आकर नरक की आग में खींच कर ले जाएगा। नरक की आग है अनंत दंड। जो मसीह में नहीं है वो कितना, वो क्या है, उनकी दशा कितनी क्या है।
उनके ऊपर दंड की आज्ञा है और मौत उनको किसी भी समय खींच कर ले जाएगी, प्राण आत्मा को उस नरक की आग में ले जाएगी। इसलिए यीशु ने हमें क्या कहा है, मत्ती 10:28 में लिखा है, जो प्राण और आत्मा को घात करते हैं उनसे नहीं डरना, परंतु उससे डरना जो तुम्हारी आत्मा देह प्राण को नरक में डाल सकता है। मेरे रहने का स्थान कहाँ है हमें मालूम होना है। मैं पवित्र स्थान में, मेरे ऊपर फजल है, मैं मसीह को मैंने पहना है और मेरा सौभाग्य है, मैं अति पवित्र स्थान में हूँ। मेरा रहने का स्थान कहाँ है? अति पवित्र स्थान है, स्वर्ग में मेरा स्थान है। परमेश्वर ने मुझे स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। पहली सदी के सारे विश्वासी और सेवक कहाँ रहते थे? वो उनको मालूम था हम कहाँ, इसलिए संसार उनके योग्य नहीं था। संसार में उन्होंने सब कुछ को क्या समझा? कूड़ा समझा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, आज के वचन के लिए धन्यवाद हो प्रभु। हम प्रत्येक को इन वचनों की गहराइयों को समझने में मदद कर, बुद्धि समझ खोल, हमें भी ज्ञान और प्रकाश का वो आत्मा दे प्रभु, ताकि हमारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं और हम समझ सकें उस महान बुलाहट को, इस धन्य प्रभु ऊंची आशा को और अपने स्थान को, अपनी जगह को, और मसीह में मैं कौन हूँ, मेरा संबंध क्या है प्रभु, उन बातों को समझ सकें। हम प्रत्येक सुनने वाले पर प्रभु आपकी दया चाहते प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस।